नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। मुकेश सहनी की राजनीतिक मुश्किलें एक के बाद एक बढ़ती जा रही है, एक के बाद एक नई चुनौतियां उनके सामने आ रही है। तो मुकेश सहनी की राजनीतिक मुश्किल और बढ़ गई है। बिहार के राजनीतिक गलियारों से एक और बड़ी खबर आ गई है जो सीधे तौर पर इस बात का संकेत देती है कि मुकेश सहनी किस राजनीतिक चक्रव्यूह में घिर गए हैं और किस तरह से वो राजनीतिक मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। मुकेश सहनी की पार्टी से एक और नेता ने इस्तीफा दे दिया है। वो नेता इन दिनों खूब सुर्खियों में थे। दरअसल उस नेता का नाम है अमर पासवान। वीआईपी पार्टी के बोचहां से विधायक रहे मुसाफिर पासवान के बेटे हैं अमर पासवान। मुसाफिर पासवान अब इस दुनिया में नहीं हैं और उनकी जगह पर ये माना जा रहा था कि अमर पासवान को वीआईपी से टिकट मिल सकता है। मुकेश सहनी उनको वहां से बोचहां से उम्मीदवार बना सकते हैं। बीजेपी ने पहले ही बेबी कुमारी को अपना उम्मीदवार बना दिया है, लेकिन अब मुकेश सहनी को अमर पासवान ने झटका दे दिया है। मुकेश सहनी की नाव जिस तरीके से डूब रही है और मौजूदा वक्त में तो डूब ही रही है, जिस तरह से बीजेपी ने एक तरह से बोचहां सीट छीन ही ली है मुकेश सहनी से, क्योंकि बेबी कुमारी को मैदान में उतार दिया है। बेबी कुमारी मजबूत दावेदार, मजबूत उम्मीदवार भी मानी जा रही हैं। तो ऐसे में मुकेश सहनी की राजनीतिक मुश्किलें, मुकेश सहनी एक तरह से सियासी चक्रव्यूह में घिरे हुए हैं और बुरे वक्त में अमर पासवान ने भी मुकेश सहनी का साथ छोड़ दिया है और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। हमने आपको ये खबर दिखाई है कि किशन चौधरी आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन लगातार दूसरी तरफ ये खबरें भी चल रही हैं कि अमर पासवान आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। आरजेडी उनको सिंबल दे सकती है। किशन चौधरी भी पटना में हैं। रमई राम भी तेजस्वी यादव से मुलाकात कर चुके हैं और रमई राम भी वो बोचहां सीट पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। और अब जब अमर पासवान के इस्तीफे की खबर आ गई है तो ये माना जा रहा है कि अमर पासवान भी अब मजबूत दावेदारों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। हालांकि दावेदार वो पहले भी थे और पहले भी ये कहा जा रहा था कि आरजेडी उनको बोचहां से लड़ा सकती है। तो सवाल ये है कि एक टिकट है, 3 दावेदार हैं, अमर पासवान हैं, किशन चौधरी हैं और रमई राम का भी दावा है, अपनी बेटी के लिए वो टिकट चाहते हैं। तो ये टिकट मिलेगा किसको? और जितना बड़ा ये सवाल है कि ये टिकट किसको मिलेगा, उससे कहीं ज़्यादा बड़ा सवाल है कि आखिर जो सिलसिला चल पड़ा है मुकेश सहनी की मुश्किलों का, वो कहाँ जाकर थमेगा। नीतीश कुमार से मुलाकात कर चुके हैं, दिल्ली में अमित शाह से भी मुलाकात की कोशिश की है, अमित शाह से मिलने गए हैं, आज ही दिल्ली से पटना भी लौटने वाले हैं, ये जानकारी भी है। तो मुकेश सहनी की राजनीतिक मुश्किलों का अंत क्या होगा? मुकेश सहनी ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं और अब जब अमर पासवान ने इस्तीफा दिया है तो बोचहां सीट के बारे में अगर मुकेश सहनी कहते रहे हैं कि हर हाल में हम ये सीट लड़ेंगे, तो बोचहां सीट से मुकेश सहनी का उम्मीदवार कौन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। बोचहां की लड़ाई बड़ी दिलचस्प हो गई है। बोचहां का जो सियासी संग्राम है वो बड़ा दिलचस्प मोड़ पर है। हर खबर दिलचस्प होगी। हम आपको लगातार अपडेट कराते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।